कहे छल ही ना। एक बार भगवान सुखपूर्वक बैठे थे आसन पे, यानी आनंद पूर्वक थे। आनंद में तो भगवान सदैव होते हैं, लेकिन जैसे उन्हें सुखी देखा, उनका मूड अच्छा देखा, तो लक्ष्मण ने पूछा। किसने पूछा? लक्ष्मण ने पूछा, सुर नर मुनि सचराचर साईं, हे पूरे जगत के देवताओं के, इंसानों के, मुनियों के देवता, हे नाथ, मुझे ये पूछो, मैं आपसे कुछ पूछता हूं, मुझे बताओ। लेकिन मैं ये जानता हूं कि आप पूरे जगत के स्वामी हो, लेकिन मैं आपको जगत का स्वामी मान के नहीं, अपना स्वामी मान के पूछ रहा हूं। क्योंकि मुझे समझाओ, कहे सोई देवा, सब तज करूं चरण रज सेवा। मुझे वो बताओ कि मैं आपके चरणों की सेवा कैसे करूं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल को समझाई। पहले तो ये बताओ कि मैं आपकी सेवा कैसे करूं। दूसरा ये बताओ कि ईश्वर और जीव में क्या अंतर होता है। जाते हुई चरण रति शोक मोह ब्रह्म जाई। फिर ये बताओ कि किस प्रकार से आपके चरणों में प्रीति होती है, जिससे शोक भ्रम वहम सब चले जाते हैं। और भगवान ने कहा, तू चिंता न कर, थोड़े में सब कहूं सुझाई। मैं थोड़े में सारी बात बोल दूंगा, सारा समझा दूंगा, लेकिन तुम सुनो तात, हे लक्ष्मण सुनो। मति मन चित्त लाई, बुद्धि लगा के सुनो, मन लगा के सुनो और चित्त लगा के सुनो। अब समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? लक्ष्मण जी राम जी से पूछ रहे हैं कि प्रभु ये बताओ कि भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है। भगवान कहते माया इसे। उसने पूछा माया किसे कहते, तो भगवान बता रहे माया किसे कहते। भगवान बोले कि ये जो मन में बैठा ना, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये तेरा है, इसी का नाम माया है। तो फिर ये किसका है? आप बताओ कौन जीता था? कौरव जीते थे कि पांडव जीते थे? तो लोग कहेंगे पांडव जीते थे, यही तो जवाब है। लेकिन पांडव कहां जीते थे? लंका तो ये हस्तिनापुर तो ये खड़ा है। ना कौरव जीते ना पांडव जीते। भगवान का था, भगवान का है, भगवान का रहेगा। इसी प्रकार कई राजाओं ने कहा कि ये महल मेरा है, ये किला मेरा है। किले के ऊपर कितने घुड़सवारों की लड़ाई हुई, कितने राजा महाराजा मरे, लेकिन किला तो वहीं खड़ा है। तो किला किसका हुआ? भगवान का ही था, भगवान का ही है, भगवान का ही रहेगा। लेकिन जीव जिसने माना कि ये मेरा है, मेरा है, ये तेरा है, तेरा है, यही माया। मैं और मोर तोड़ते माया। मैं मेरा तेरा जिसके मन में बस गया, उसकी माया कहते हैं। अभी थोड़ी देर बाद अगर बात बढ़ेगी, हमारे आश्रम के सरताज गोपाल जी कह देंगे ये हमारा है, तुम कौन आ गए, क्यों लेने आ गए यहाँ, तुम चलो यहां से। अगर ये सोच लिया तो क्या है, ये माया। तुम भी ऐसे ही सोचोगे तो माया। फिर तुमने सुना क्या? इसका मतलब तुमने सुना नहीं। अगर अब ये सुन लिया, समझ लिया है, अगर तुम फैसला अपने हृदय में कर लो कि मुझे ऐसा नहीं सोचना, मुझे ऐसी चर्चा नहीं करनी, जो है जैसा है प्रभु का मान करके प्रभु को अर्पित कर देना है, तो समझ लो तुमने रामायण सीख ली। और जो ज्ञान हमारे आचरण में नहीं आता, उस ज्ञान को वृथा ही माना जाता है, वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। हम लोग जानते हैं कि काढ़ा पीने से ठीक हो जाएगा। लोग आपस में कहते रहते, आप मुझे कहते, मैं उसको कहता हूं, उसको कहता है, पीता कोई भी नहीं। अभी डॉक्टर की दवाई ले लेंगे, एलोपैथिक वही खाएंगे, काढ़ा कोई ना पी के राजी है, ना कोई पीता है। तो फिर बीमारी क्या ठीक हो जाएगी क्या? काढ़ा कोई काम कर देगा क्या कहने सुनने से? एक आदमी था, वो कहता है कि मैं वर्जिश करता हूं बड़ी सारी, लेकिन पतला नहीं हो रहा। उसने कहा कैसे पतले नहीं हो रहे? का कि रोज जाता हूं, वर्जिश करता हूं। तो कमाल है, हमें दिखाओ कैसे करते हो। तो उसने देखा, वो जिम जाता है सवेरे सवेरे स्कूटर पे बैठ के, और उसने एक आदमी वहां रखा हुआ था, वो आदमी आके जिम कर जाता है, और वो उसको 100 रुपए देता है। वेरी गुड वेरी गुड, का मैंने जिम कर ली। तो बोलो इसे कभी उसका वेट कम होगा? जब तक हम अपने पे इसको प्रयोग नहीं करेंगे किसी वस्तु को, तो वो कभी भी हमें उसका फल नहीं मिलता है। इसी प्रकार हमने सोचा है कि दूसरा सुन लेगा, पति सुन लेगा, पत्नी सुन लेगी, तो फल मुझे मिल जाएगा। ये कैसा बड़ा पागलपन किसी ने डाल दिया दिमाग में। और ऐसे हमारे बैठे केवल हमारा कान सुन ले, हम ना सुने, तो कैसे फल मिल जाएगा?
और सुन करके अगर जीवन में नहीं आया तो वो ज्ञान भी किसी काम का नहीं है। मैं और मोर तोड़ते माया, यही बस कीने जीव निकाया। जिस माया ने सबको बस में कर रखा यही है। अगर तुम समझ जाओ आज भी तो समझो आज ही तुम समझे हो, आज ही तुम पढ़े हो, आज ही तुम गुड़े हो, आज ही तुमने रामायण सुनी। और अगर ये बात आज भी लागू हमारे जीवन पे नहीं होती तो हमने आज भी रामायण नहीं सुनी, आज भी हम वैसे के वैसे थे जैसे आए। भगवान यहां तक बोले मैं और मोर तोड़ते माया ही नहीं। ठाकुर जी अगली बात बोले गो गोचर जहां लग मन जाई। जहां तक तेरा मन सोच सकता है इसमें कि ये मेरा है, जहां तक तेरा विचार जा सकता है, सो सब माया जानो भाई, सब माया ही है। तही कर भेद सुनो तुम सो। ये माया दो प्रकार की होती है भैया, विद्या अपर अविद्या दो। एक विद्या है, एक अविद्या है। अविद्या है माया और विद्या है कृपा, वो भी माया ही है। दोनों भगवान की, मैं कई बार बोला हूं। जो गिरा दे वो भी माया है, जो गिराने की शक्ति है वो भी भगवान की है, और जो बचाने की शक्ति है वो भी भगवान की है। अब हम भगवान को क्या चाहते हैं, गिराएं कि बचाएं? तो चाहते हैं बचाएं, लेकिन मांगते हैं गिराएं। कैसे? बचाने का मतलब है कि हमें पता कह दिया जहां तक तुम्हारा मन विचार बना सकता सब माया है, लेकिन मांग रहे हैं प्रभु ऐसा हो जाए, एक ट्रक मिल जाए, बस मांग वही रहे। बेटा पास हो गया बधाइयां दे रहे, लड्डू बांट रहे। बेटी पास हो गई, लॉटरी लग गई, बधाइयां बांट रहे। एक कार आ गई, बधाइयां दे रहे, ले रहे। अरे काहे की बधाई, क्या हो गया? थोड़ी देर के रहने को मिला, ना हमारा था, ना हमारा है, ना हमारा रहेगा। ठीक है, आप स्टेशन पे बैठे हैं तो आपको कोई बधाई देता है? आपको स्टेशन पे बेंच मिल जाए तो कोई आपको बधाई देता है? आपको स्टेशन में वेटिंग रूम में कोई आपको पलंग मिल जाए सोने के लिए रात को तो कोई बधाई देता है? क्योंकि आपको पता ही आपका था ही नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं, आपने बस रात को बितानी हो, निकल जाना है, बस इस तरह दुनिया में जीवन बिताना है, चले जाना है। इसमें बधाई का है कि? लेकिन देते लेते हैं लोग, और सारे लोग देते लेते, ठीक है हम भी देते लेते जवान हुए, फिर भक्त बने, फिर भगवान के। तो जब भक्त बन गए तो फिर वो भक्तों की जो जिंदगी है उनमें ये नहीं देते लेते तो ना दो लो, लेकिन लोकाचारी करने के लिए करना पड़ता है। चलो लोकाचारी करने के लिए कर लो, जैसे आपको कोई मिलता है ऐसे ऐसे करते, और कैसे हो लोकाचारी हो रही है, आपका कोई दिल से लेना देना नहीं, करते हैं ना ऐसा। तो अपने जीवन, व्यक्तिगत जीवन में भी ऐसे जी लो बस, उसमें हम गहरे डूब जाएंगे, उसमें गहरे अर्थ लगा लेंगे, उसमें दिल से खुश हो जाएंगे। तो इस तरह ये दो प्रकार की विद्या अविद्या, दोनों के भेद सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जास बस जीव भरा भव कूपा। एक बड़ी दुष्ट है जिसके कारण ये संसार में जीव फंसा हुआ है, और दूसरी विद्या है जिसके गुण में जगत की रचना करती है, प्रभु से प्रेरित करती है, उसे अपना बल नहीं है। यानी एक को अपना बल है, एक को अपना बल नहीं है। मतलब जिसमें जीव सोचता मैं कर रहा हूं वो माया अविद्या वो गिरेगी, और जिसमें अपना बल नहीं है, भगवान का बल है, वो माया परमात्मा की वो कृपा है, वहां बचाव हो जाएगा। ज्ञान मान जहां एको नाऊ, देखो ब्रह्म समान सब माही। और जब वो होगा, जब ऐसा बल आएगा तो वहां पर ज्ञान क्या है, जिसमें ना मान होगा ना दोष होगा। अगर वो कहे वो बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं, वो बड़े भक्त जी हैं, तो क्या उसमें ये गुण भी तो होगा ना? क्या उसमें मान एक नहीं, एक पैसे का नहीं होगा कि मैंने किया। जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखेगा, सब में परमात्मा है, तो फिर वो उसी परम वैराग्यवान कहना चाहिए, वही परम वैरागी है जिसको सारी सिद्धियों और सारे गुणों को जिसने तिनके के समान त्याग दिया। माया ईश न आप कहूं, जाने कहे सो जीव। जो माया को, ईश्वर को, अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे जीव कहते हैं। और जो बंधन मोक्ष देने वाले, सबके परे प्रारक जो ईश्वर उन्हें जानता है, वो ईश्वर है। जो चला रहा है ईश्वर है, और जो जान गया वो भी ईश्वर हो गया। ब्रह्म ज्ञानी ईश्वर जैसा होता है। जो जानता है कि सबका करण करावण परमात्मा है, वो कौन हो गया?
माया से परे हो गया, वो जानकार हो गया, ज्ञानी हो गया, विद्वान हो गया। और जो कहता है कि मैं विद्वान हूं लेकिन उसका भी माया से संबंध है, वो ना ईश्वर को मानता है ना उसके स्वरूप को जानता है। क्या है ईश्वर का रूप स्वरूप बताओ? रूप तो ये है, अस्वरूप है प्रेम करना, आत्माओं से प्रेम करना इनका स्वरूप है। रूप ये है, और स्वरूप क्या है? मजाकिया हैं, लड़ाके हैं, रुआंसू हैं, हंसोड़ हैं, लालची हैं, ये उनका स्वरूप होता है। भगवान का रूप तो ऐसा, स्वरूप क्या है? सब रूप उनका प्रेम करना है, प्रेम ही उनका स्वरूप है। तो जो जगत में प्रेम करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, वो भी भगवान स्वरूप ही हो जाते हैं। रूप भले एक जैसा हो। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पर भेद बखाना। धर्म पालन करने से, जो धर्म का पालन करेंगे उन्हें वैराग हो जाएगा, जो योग करेंगे उन्हें ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जिससे जल्दी मैं पिघलता हूं, जाते बेगी द्रव्यों में भाई, जिससे मैं बड़ी जल्दी पिघल जाता हूं, सो मम भक्ति, भगत सुखदाई। वो भक्ति है और भगत सुखदाई होता है। सुखदाई मतलब भगत सुखी नहीं होता, सुखदाई। अंतर समझते हो? सुख देने वाला होता है भक्त, सुखी नहीं होता, सुख देने वाला। अगर हमारे से किसी को सुख नहीं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल ला गया थी दूर। अगर हमारे से किसी को सुख नहीं मिलता, हम महफिल में आ जाएं सब सुखी हो जाएं, हमारा दर्शन कर ले लोग सुखी हो जाएं, हमारी बात सुन ले लोग सुखी हो जाएं, तो भक्त हो गए हम। और जैसे ही आपके अंदर भक्त बना आएगा, भक्ति आएगी, सब सुखी हो जाएंगे। भक्त सुखदाई। समझ रहे हो भक्ति क्या है? सोमम भक्ति, जिससे मैं पिघलता हूं, और भगवान पिघल जाए तो क्या होगा? जो आपको मिलेगा वही सुखी हो जाएगा। तो भक्त सुखदाई। सो स्वतंत्र अवलंबन आना। और भक्ति कैसी है? कि स्वतंत्र है, उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं, कोई साधन की जरूरत नहीं। तही अधीन ज्ञान विज्ञाना। जो भक्त होता है उसको ज्ञान सारा हो जाता है, विज्ञान भी हो जाता है, अनुभव भी हो जाते हैं। भक्ति तात अनुपम सुख मूला। श्री भगवान राम लक्ष्मण को उपदेश देते हुए कहते हैं कि सारे सुखों की जड़ भक्ति है। मिले जो संत होई अनुकूला। ये तब मिलती है जब संत हमारे अनुकूल हो जाए। भक्ति की साधन कहूं बखानी। अब भगवान बताते हैं कि भक्ति नहीं है तो भक्ति पाने के मार्ग पे चलो। मंजिल भक्ति है और व्यवहार ये है, बिल्डिंग ये है कि जहां वो जो ही आएगा वो सुखी हो जाएगा। और मार्ग क्या है, साधन क्या है? सुगम सतपंथ मोहे पावे प्राणी। सिंपल लोग मुझे पालेंगे। प्रथम विपर चरण रति प्रीति। पहली बात है कि उसको ब्राह्मणों में बड़ा प्रेम होगा, या ब्राह्मणों से प्रेम करो, विप्र साधुओं से प्रेम करो, साधुओं से, महात्माओं से, उसके चरणों से बड़े प्रेम होगा। निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। और दूसरा है कि जो जो उनको कर्म मिला है दुनिया में, वेद मार्ग के अनुसार जो बनाया गया है, उसमें उनकी बड़ी प्रीति होगी। गरीब अमीर, लड़की लड़का, बुढ़ी बुढ़ा, रोगी ठीक, जो भी बना दिया गया है उसके अनुसार ही वो अपने कर्म में करेगा। और इन सब का फल क्या होगा? जब आप विप्र की, साधु की पूजा करोगे, गुरुजनों की पूजा करोगे और जो तुम्हारा कर्तव्य उसको निभाओगे, तो एक कर फल पुण्य विषय वैरागा। इसका फल यह है कि विषयों से वैराग हो जाएगा। वैराग को मैं बार बार बोल चुका हूं, फिर समझ लीजिए। किसी वस्तु के प्रति चाहत होना यह वैराग नहीं होता, इसे कुछ नहीं कहते। लेकिन चाहत के लिए तड़पना, इसे राग कहते हैं। चाहत के लिए व्याकुल होना, कोई भी चाहत हो सकती है, उसको कहते हैं राग। और चाहत को कुछ दिन के लिए छोड़ना, उसे कहते हैं त्याग। और चाहत हो ना हो कोई फर्क नहीं, उसके लिए कोई जतन न करना, न तड़पना, न छोड़ना,
मिल जाए तो भोग लेना, नहीं तो फिर उसके लिए कोई व्याकुल नहीं होना, उसको कहते हैं वैराग। मोटी सी बात है। फिर तब मम धर्म उपज अनुरागा, जब ऐसे विषय वैराग हो जाएगा तब उसको मेरे भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तो उसके बाद 9 प्रकार की भक्ति दृढ़ होंगी। 9 प्रकार की भक्ति आगे भगवान बोलेंगे, श्रवणम कीर्तनम आदि। लेकिन मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम हो जाएगा। मम लीला रति अति मन माय, मेरी लीला कोई सुना दे उसमें बड़ा मन उसका लगेगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, उनका संत के चरण कमलों में बड़ा प्रेम होगा। मन क्रम वचन, मन से भी कई लोग वचनों से करते हैं लेकिन कर्म से नहीं करते। महाराज जी आप सब कुछ हो, ये वचन है। और कर्म उस जो कह रहे हैं उसको करो भी, और करो भी मन लगा के। मन लगा के कोई चीज बनाओ, मन लगा के कोई काम करो, देखो कैसा बढ़िया बनेगा। मन में कुछ और हो और आप कर रहे हो, हाय हाय करना पड़ रहा है। ये जो घरों में ज्यादातर स्वादु चीजें नहीं बनती, उसका कारण ये कि मन नहीं है। हाँ, मन लगा के आप किसी को ऐसी कुछ चीज दे दो, उनको तृप्ति हो जाएगी, मन से दिया गया। तो मन कर्म वचन से भजन किया जाए, सेवा की जाए संत के चरणों में। गुरु पितु मात बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। भगवान कोई गुरु मानो, भगवान को पिता मानो, माता मानो, या फिर माता पिता गुरु सबको भगवान मानो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, भक्ति का पता कैसे लगे कि भक्त हो गया? तो कहा मेरे गुणों को गाता है और शरीर से आंख से आहा आंसू बहने लगते हैं। मन गुण गावत, मेरे गुणों को गाते ही शरीर पुलकायमान हो जाता है। गद गद गिरा नयन वह नीरा, गिरा गद गद हो जाती है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। काम आदि मंद दब न जाके, जिसको ना कामनाओं का सिलसिला है, न अहंकार है, न पखंड करता है, तात निरंतर बस में ताके। हे मेरे बेटा लक्ष्मण, उस व्यक्ति के, उस जीवात्मा के बस में मैं रहता हूं। भगवान कहते मैं उसके हाथ की कठपुतली हूं। बचन कर्म मन मोरी गति, भजन करे निष्काम। तिनके हृदय कमल मोह, करूं सदा विश्राम। बचन कर्म मन मोरी गति, वचन से, कर्म से, मन से जिसको मेरा ही पाना निश्चय है और मेरा ही याद करता रहता है, और वो भी किस तरह याद करता है? का निष्काम, कुछ नहीं चाहिए। तिनके हृदय कमल में, उनके हृदय कमल में करूं सदा विश्राम, मैं विश्राम पाता हूं, आनंद करता हूं। भक्ति जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणन सिरनावा। यही विधि कुछ दिन गए बीते, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। नीति वगैरह बोलते। एक दिन शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस आहनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। एक दिन शूर्पणखा रावण की बहन इधर आई और इन जुगल किशोर को देख करके मतवाली हो गई। होई विकल सक मन ही ना रोक, व्याकुल हो गई। फिर बोली वचन बहुत मुस्काई, मुस्कुराते हुए बोली, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। अरे आप जैसा कोई पुरुष नहीं होगा, लेकिन संग संग कहती फिर मेरे जैसी कोई स्त्री भी नहीं। ये संयोग विधि रचा विचारी, भगवान ने भी संयोग जो हम तुम मिले हैं, ये ब्रह्मा ने सोच समय के टक्कर से मिलाए हैं। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देख खोज लोक त्यों नामी। मेरे अनुसार कोई पुरुष आज तक मुझे मिला ही नहीं। ताते अब लग रही कुमारी, इसलिए मैं अब तक कुमारी ही रह गई। मन माना कुछ तुम्हें नहीं हारी। आपको देख के थोड़ा सा मन मेरा आया है कि चलो आपसे बात कर लें, आपसे विवाह कर लूंगी मैं। सीतई चितई कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लग भ्राता। भगवान ने सीता जी की तरफ देखा, फिर कहा कि देखो, मतलब इशारा था कि मेरे साथ तो मेरी धर्म पत्नी है। हाँ, जैसे आप कुमारी वैसे मेरा छोटा भाई भी कुंवारा है।
गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलो के बोले मृदुबानी। लक्ष्मण जी भी उसे शत्रु की बहन समझकर प्रभु की ओर देखकर बोला, सुंदरी सुनो, मैं उनका दासा। ये सुंदरी, मैं उनका दास हूं। देखो भगवान का काम क्या है? भगवान का काम इशारा भक्ति की ओर के, इनको पाने के लिए, इनके शिष्य बनने के लिए, इनके दास बनने के लिए जाओ संत के पास चले जाओ। और संत का काम क्या है? ये बताना कि मैं स्वयं भगवान का दास हूं। तो अगर मेरे संग रहना है तो कह देती मैं आपकी दासी हो जाऊंगी, दास की दासी हो जाऊंगी, आप मुझे कोई सेवा दे दो। वो तो कह रहा मेरा अपना जीवन इनकी सेवा ही है, तो ठीक है मुझे सेवा दे दो। तो फिर किस में से सेवा मिलेगी? जो साधु की सेवा, उसमें से कुछ सेवा तुम्हें मिल जाएगी। तुम कहां रहोगे? वहीं रहोगे। लेकिन इसने कहा कि जाओ भगवान के पास ही जाओ। अब जो लोग सीधे भगवान के पास जाना चाहते हैं, किस लिए जाना चाहते हैं? उन्हें भक्ति भक्ति नहीं चाहिए, उन्हें राम काम के लिए चाहिए। शूर्पणखा को राम किस लिए चाहिए? काम, कामनाओं को पूर्ण करने के लिए चाहिए। और एक टक नहीं रहती, कहीं एक भक्ति है कि यदि तुम अर्थ के लिए भगवान को पुकारते हो, ये भी भक्ति है। लेकिन भगवान ने कहा कि अर्थ के लिए मुझे ही पुकारो। साथ में भगवान ने इशारा कर दिया, देखो लक्ष्मण है, वहां तो नहीं जाती, चल पड़ी। तो इसको कहते हैं व्याभिचारणी भक्ति, गुंडा भक्ति, मनचली भक्ति, आवारा भक्ति। कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। तो महाराज ये फिर चली गई राम के पास। राम जी ने फिर भेज दिया लखन के पास। तब खिसियानी राम पई गई, रूप भयंकर प्रकटत भई। फिर बड़ी नाराज हो गई, बड़ा अपना रूप बना लिया और सोचा कि सीता जी को ही मैं पहले पीड़ित कर देती हूं, खत्म कर देती हूं, फिर राम मेरे ही। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिन कीन, ताके कर रावण कह मनो चुनौती दीन। तब लक्ष्मण को इशारा किया राम ने, और लक्ष्मण जी ने इनके नाक कान काट दिए। नाक कान बिन भई बिकरारा, बड़ी बेकार लगने लगी। खरदूषण पई गई बिल पाता, वहीं नजदीक इसके भाई रहते थे खरदूषण, वहां चिंगाड़ लगाती, चिल्ला हाय मर गई, हाय कट गई, हाय मर गई, इस तरह रोती धोती उधर पहुंच गई। तई पूछा सब कैसी बुझाई। उन्होंने पूछा क्या हुआ? कहती है कि देखो देखो ऐसे दो घूम रहे हैं आवारा। उनको आवारा बताती है। क्यों बताती? खुद आवारा। ये बात मैं पहले भी बोल चुका, फिर बोलते, जो दूसरों को लांछन लगा रहे वो आप ऐसे ही होते हैं। चोरों को सब नजर आते हैं, चोर एक कहावत है, काले चश्मे वाले को काले नजर आते हैं। तो कह रही है कि वहां आवारा घूम रहे, देखो मेरे ऊपर उन्होंने इस तरह से लांछन लगाया और मेरे नाक कान काट दिए। तब उन्होंने शूर्पणखा कर, चल आगे बता कहां है। ना शूर्पणखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप सुति ना साहिनी, असुगुन अमित होई बेकारी, गनी न मृत्यु विवश सब जारी, गरजई तरजई गगन उड़ाही, देखी कटुक भट अति हर साई। अब जब ये चले महाराज, बड़ी सारी सेना ले चले, हु हा हो मारो काटो, ये सब इस तरह आ रहे। बड़ा बड़ा तूफान जैसा वायुमंडल हो गया, उसमें आंधी जैसा, तूफान जैसा माटी उछलने लगी। राम बोलाई अनुज सन कहा। तब राम जी ने लक्ष्मण को बुलाया, ले जान की जाओ गिरि कंद, आवा निश्चक कटक भयंकर। जाओ जानकी को गुफा में ले जाओ, तुम वहां बैठो। रहे सजग सुनि प्रभु के बानी, चले सहित श्री सर धनु पानी। लक्ष्मण जी राम जी के वचन सुन करके, साथ में कौन है उनके? श्री। श्री का मतलब सीता जी, और सर, सर का मतलब बाण, धनु, धनु का मतलब धनुष, पानी का मतलब हाथ में धारण करके लक्ष्मण जी सीता सहित अंदर गए। तब राम जी ने देखा कि बड़े भयंकर भयंकर आ रहे हैं, लेकिन राम जी की ओर देख करके खरदूषण बोले, सचिव बोलाए बोले खरदूषण, अपने मंत्री को बुलाए, इधर आओ इधर आओ।
ये को नृप भालक नरभूषण। अरे ये राजकुमार क्या, राजकुमार मनुष्य का आभूषण है क्या? एक बड़ा सुंदर है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते। हमने आज तक नाग देखे हैं, देवता देखे हैं, दैत्य देखे हैं, मुनि देखे हैं, नर देखे, देखे जीते हते हम केते। हमने पता नहीं कितने तो मार दिए, कितने देख लिए। हम भर जन्म सुनो सब भाई, लेकिन पूरा जन्म हमें हो गया देखी नहीं अस सुंदरताई। ऐसा सुंदर कोई हमने आज तक देखा नहीं। देखो राम कितने सुंदर होंगे कि खरदूषण जैसे भी राक्षस भी भगवान को देख के कहते हैं जद्यपि भगनी कीनी कुरूपा। जबकि इन्होंने हमारी बहन को बदसूरत कर दिया है। बदलायक नहीं पुरुष अनूपा, लेकिन ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। देह धुरत निज नारी दुहाई, जियत भमन जाओ दो भाई। छिपाई हुई स्त्री अपनी हमें दे दे और इनको कहो कि जीवित ही अपने घर लौट जाएं, ये मारने लायक नहीं है। ये जाकर उनको बोलो। जब उन्होंने जाके बोला तो सुनत राम बोले मुस्काई, हम क्षत्रिय मृग्या बन करें। अरे हम तो क्षत्रिय यही कुछ करते हैं, शिकार करना हमारा काम है। एक बार सामने काल भी आ जाए तो काल से भी हम डरते नहीं है। ये बात जाके फिर उन्होंने सचिवों ने खरदूषण को बताई। सुनि खरदूषण उर अति दहु, सीना जल गया खरदूषण। ऐसी बात कह रहे हैं। प्रभु कीनी धनुष टकोर, तब भगवान ने धनुष उठाया, उसके डोरी को खींचा, उसकी डोरी को छोड़ा और उससे इतनी आवाज आई प्रथम कठोर घोर भयावहा। डरावनी एक आवाज, हो ऐसे जैसे होता ना, बड़ी जोर से आवाज जैसे थाली नीचे गिरती है। भय बधिर व्याकुल जातु दान न ज्ञान तई अवसर रहा, जिससे राक्षस बहरे हो गए, व्याकुल हो गए। उन्हें होश ही नहीं रहा कि क्या करें, किधर जाएं, किसको कहें। सो महाराज इस तरह भागे यहां वहां। तब भगवान ने सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलो की एक अवध घनी। भगवान इनके साथ युद्ध करने के लिए ठहर ली तो देवता डर गए। 14,000 प्रेत और भगवान अकेले। सुरमणि सभे प्रभु देख माया नाथ अधिक कौतुक करो। भगवान ने देखा कि देवता मुनि डर गए तो भगवान ने एक नमक लीला की, खेल किया। क्या किया? अब 14,000 राक्षस थे तो भगवान ने ऐसा रूप बनाया, ऐसी माया चली कि इसको लग रहा है कि ये राम जी है और इसको लग रहा है कि ये राम जी। परस्पर राम करी देखी, राम ही परस्पर करी, संग्राम रिपुदर लर मर्यो। आपस में एक दूसरे को राम समझ के आपस में एक दूसरे को तलवार से काट दिया। समझ आ गया? भगवान तो खड़े साइड पे, और इसको लग रहा है ये राम है, इसको लग रहा है ये राम। राम राम कहीं तन धजई पावई पद निर्वाण। ठहर जा राम के बच्चे, तुझे नहीं छोड़ना, राम इधर आ। इस तरह कहते राम राम कहीं तन तजई, राम राम कह के शरीर छोड़ा, पावई पद निर्वाण। इस बात के बाद कोई बात सुननी करनी रही नहीं जाती। अरे जब खरदूषण की सेना राम राम करते निर्वाण पद को प्राप्त हो गई तो बचा क्या? कर उपाय रिपु मारे मुछन महु कृपा निधान। इस तरह भगवान ने उपाय करके एक क्षण में ही सब मार दिए। हर्षत बरसे सुमन सुर बाजे गगन निशान। तब देवताओं ने फूल बरसाए आकाश से, गाजे बाजे बजने लगे। तब लक्ष्मण सीता ही ले आए। तब भगवान लक्ष्मण सीता जी को ले आए। खरदूषण का वध हो गया। प्रभु पद परत हर्ष लाए और भगवान के चरणों में गिरे तो भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक उनको उठा के गले से लगा। उधर जाई शूर्पणखा रावण प्रेरा। शूर्पणखा ने जाके रावण को प्रेरित करना शुरू किया। क्या बोली वो? क्रोध करके बोली, बस ऐसे बैठे रहना। करसी पान सो वस दिन राती, सुधी नहीं तब सिर पर आराती।
बस शराब पी करके सोए रहो आलसियों की तरह, ये पता नहीं कि मौत सिर पे आ गई। अब देखो शूर्पणखा यहाँ प्रवचन दे रही है, प्रवचन तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन कौन दे रहा है? शूर्पणखा। तो प्रवचन करना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं, कोई भी ब्रह्मदास कर सकता है, इसमें क्या। राजनीति बिन, जो राज्य है वो नीति के बिना बेकार होता है, उसका कोई नियम कायदा कानूनी ना हो तो राज्य कैसा। धन बिन धर्मा, अगर धर्म की आपको बड़ा चाहिए कि कोई उत्सव मनाओ लेकिन आपको धन नहीं है, तो आप कैसे धर्म का कार्य करोगे। हरई समर्पे बिन सत्कर्मा, शूर्पणखा कह रही है कि भगवान को अर्पित किए बिना सत्कर्म का कोई मतलब नहीं है। राम कैसे समर्पित करेंगे? क्या तुमने समर्पित किया? आज का दिन सुन रहे हो, क्या समर्पित किया या नहीं किया? समर्पित करना इसे कहते हैं कि राम जी हमें लाए हैं कथा सुनाने के लिए। जब तुम्हें राम जी ले ही आए हैं, तुम कह रहे हो, तो चित्त लगा के सुनना चाहिए। हम सुनेंगे नहीं और कह देंगे राम जी लाए हैं, फिर इसका बोला हमें नींद आ रही है। अच्छा चलो आ गई, शरीर है, क्या करें? नहीं, अगर मान लो नींद आ गई है, शरीर है, क्या करें? ये करें कि जाके मुंह धोएं, थोड़ा बाथरूम जाएं, थोड़ा कुल्ला कर लें, गरारे कर लें, ताकि हम, इसको कहते हैं अपना कोशिश यही कर सकते हैं। राम जी ने तो हमें कथा में लाके बिठा दिया, और हमारी करनी क्या है? तो क्या किया हमने राम को समर्पित? नींद, आलस, बेमना। हरि समर्पे बिन सत्कर्मा, जो सत्कर्म भगवान को समर्पित नहीं किए वो बेकार चले जाते। उठ जाओ, जाके ठीक हो आओ। विद्या बिन विवेक उपजाए, श्रम फल पड़े किए अरुपाए। विद्या बिन विवेक उपजाए, आपने कोई विद्या कॉलेज में गए, स्कूल में गए, लेकिन आपको कोई गुण नहीं आता, आप सीखे ही कुछ नहीं, 2 दूनी 4 तक आपको आता नहीं, तो वो क्या आपने विद्या ली? अश्रम फल पड़े किए और पाए, कुछ किया धरा है नहीं। इस तरह से केवल हाथ में मेहनत लगती है। संग ते जति, अगर कोई सज्जन जतन कर रहा है परमात्मा, जति का मतलब जतन कर रहा है परमात्मा को पाने का, लेकिन वो संग करता है लोगों का, तो उसका वो सब साधन व्यर्थ हो जाता है। कुमंत्र ते राजा, राजा किसी की सलाह अच्छी सलाहकार ना हो तो राजा का राजपाट गलत अच्छा हो जाता है। मानते ज्ञान, अगर आपके अंदर अभिमान है तो आपका ज्ञान बेकार चला जाएगा। पानते लाजा, जैसे मदिरा पान करने से लज्जा चली जाती है। प्रीति परने बिन मदते गुनी, ना सही बेग नीति अस सुनी। हमने सुना है कि ऐसा करने से सारे गुण शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। अब ये कौन कह रही? शूर्पणखा। सभा माज बरी व्याकुल, बहु प्रकार कह रोई। वहां रोने लगी, मुझे मेरा तो कोई राज नहीं। तब महाराज लक्ष्मण ने कहा, तुमने खरदूषण को नहीं कहा? खरदूषण को कहा है, उनको उन्होंने मार दिया। तही जीत स्कंदर मोरी की ऐसी गति हुई। हे राजा रावण, ये बताओ आपके जीते मेरी गति ऐसी? सुनत सभासद उठे कुलाई, समझ आई गई बां उठाई। सबने कहा कि अभी हम देख लेंगे। उन्होंने शूर्पणखा की बां पड़ के उसे समझाया। कह लंकेश कहसी निज बाता, के तब नासा कान नहीं पाता। पूरी बात बता, किसने तेरे नाक कान काटे? कहती अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समझ परी मोई उनके करनी, मैं समझ गई रहित निशाचर करें धरणी। वो राक्षसों के बड़े शत्रु हैं। अच्छा, तो खरदूषण मार दिए। रावण सोचने लगा, खरदूषण मोहि सम बलवंता। खरदूषण तो मेरे जैसे बलवान थे, तीने कोई मारई बिन भगवंता। उन्हें भगवान के बिना कौन मार सकता है? जो भगवंत लीन अवतारा, अगर भगवान ने अवतारी ले लिया है तो मैं जाई बैर हट करूं।
प्रभु सर प्राण तजे भव तरयूं, तो फिर मैं उनसे बैर ही कर लूंगा, क्योंकि भगवान के बाण से ही मेरा उद्धार होगा। होई भजन न तामस देहा, मुझसे भजन तो होगा नहीं। मन कर्म वचन मंत्र दृढ़ एहा, जो नर रूप भूप सुत को, अगर वो भगवान नहीं हुए आम आदमी हुए, हरियो नारी जीत रण दो, तो मैं इनकी नारी का हरण कर लूंगा और दोनों को जीत ही लूंगा मैं तो। चला अकेल जान चढ़ तैवा, बस मरीज सिंधु तट जैवा, फिर वो उठा और उठ के वहां चल गया जहां मरीज थे। वहां जाकर के उसने पूरी बात बताई, जो रामचंद्र जी के द्वारा स्वरूपनखा का वो सारी कथा सुनाई। और इधर लक्ष्मण गए बन ही जब, लेन फूल फल कंद। एक दिन लक्ष्मण को कहा जाओ थोड़े फूल फल ले आओ। लक्ष्मण जी फूल फल लेने गए तो भगवान राम सिया से बोले, जनक सुतासन बोले, बेहसी कृपा सुख वृंद। तब भगवान बोले, कृपालु सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कुछ कर्म ललित नरडीला, मैं कुछ लीला करना चाहता हूं। तुम पावक में करो निवासा, तुम अग्नि में निवास करो, जो लग करो निशाचर नासा। जब तक मैं राक्षसों को मारूं, हे सिया जी तुम कहां चली जाओ? अग्नि में। तो अग्नि परीक्षा का ये कारण था, क्योंकि यहां कौन रह गई थी? निज प्रतिबिंब राखी तय सीता। सीता जी ने अपना प्रतिबिंब वहां छोड़ दिया, माया वहां छोड़ दी और स्वयं चली गई अग्नि में। और जब राम जी के पास आई तो वो प्रतिबिंब बीच में रह गया और सीता जी बाहर निकल के आ गई। ये है, और जो लोग जानते नहीं उनको पता नहीं। लक्ष्मण ये मरम न जाना, लक्ष्मण चले गए थे, कोई जानता ही नहीं इस बात को। उधर रावण मरीच के पास पहुंचे, करी पूजा मारीच तब, सादर पूछी बात, कमन हेतु मन व्यग्र अति, अक्सर आयो तात। आप अकेले आए हो, आपके साथ कोई नहीं, और यहाँ कैसे आ गए? इतने व्याकुल क्यों? 10 मुख सकल कथा आते ही आगे, सारी कथा बता दी। कहित सहित अभिमान अभागे, सारी कथा बताई। और जही विधि हर आवनो न नारी, जिस प्रकार से मैं नारी का हरण करूंगा, तो होई कृपण मृग तुम छलकारी, तुम मृग बन जाओ। ते ही पुनि कहा सुनो 10 सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। देखो मरीज जानते हैं, मरीज कहते रावण, वो नर का रूप लेके आए स्वयं परमात्मा है। तासो तात बहर नहीं कीजे। हे बेटा, रावण का भांजा लगता था ना मां, हे बेटा उनसे बैर ना करो। तो क्या करो? मारे मारिए जियाए जीजे। वो जैसे रखें, अगर मारते तो मर जाओ, जियाते तो जी जाओ बस। मुनि मख राखन गेहूं कुमारा, कुमार अवस्था में वो मुनि के यज्ञ को पालन करने के लिए आए थे। तो मेरे को उन्होंने बिना फर सर रघुपति मोहे मारा। बाण होता है ना, बाण के आगे नोक लगी होती है, उसे फर कहते हैं, सर कहते बाण। तो बिना फर का सर मोहे मारा। और 7 योजन आयो छन माए, मैं 7 योजन दूर आके क्षण में गिरा। 3 सन बैर किए भलाई, उनसे बैर करने में किसी प्रकार का भला नहीं। भई मम क्रीट भृंग की नाई, और बाण लगने से हुआ क्या? जह तह मैं देखूं 2 भाई, जिधर देखता हूं मुझे आज तक मेरा हाल ये है, मुझे राम लक्ष्मण यही आमने सामने दिखते हैं। जो नर तात तदपि अति सूरा, तिने विरोधी न आई पूरा। यदि वे मनुष्य भी हैं, भगवान नहीं है, तो भी बेटा वो बड़े शूरवीर हैं, उनसे विरोध करने में कोई सफलता नहीं है। जिन्होंने ताड़का को मार दिया, सुबाहु को मार दिया, शिव का धनुष तोड़ दिया, खरदूषण को मार दिया, त्रिशरा को मार दिया, ऐसा मनुष्य हो सकता है क्या? मरीज बता रहे। जाहु भवन कुल कुशल बिचारी, सुनत जरा दीनेस बहुकारी। जाओ अपने कुल का कुशल समझ के वापस लौट जाओ,
और ये सुनकर के रावण तो महाराज जल उठा, गालियां दुर्वचन बोलने लगा। गुरु जी में मूड करसीमम बोधा, हमें गुरु कितना ज्ञान दे रहे हो, कह जग मोहि समान को जोधा। अरे हमें डरा रहे हो, हमारे समान जैसे दुनिया में योद्धा कौन है तो बताओ। तब मारीच हृदय अनुमाना, तब मारीच ने समझ लिया, नमी विरोध एक नहीं कल्याणा, 9 आदमियों से विरोध नहीं करना चाहिए। कौन कौन से 9 आदमी? शस्त्री, सामने तुम्हारे कोई खड़ा, उनके हाथ में तलवार है, बंदूक है, और तुम उनसे बहस करने लग जाओ तो तुम्हारे जैसा मूर्ख कोई नहीं। मर्मी, जो तुम्हारे भेद की बातें जानता है, उनसे बैर नहीं करना चाहिए। प्रभु सठ धनी, अपने स्वामी से बहस नहीं करनी चाहिए। मूर्ख से बैर नहीं करनी चाहिए, धनवान से बहस नहीं करनी चाहिए। वैद, अपने डॉक्टर से बहस नहीं करनी चाहिए। बंदी, किसी प्रकार से जो अनाउंसमेंट करते हैं ना, भाट उन्हें कहते हैं, उनसे भी बहस नहीं करनी चाहिए। कवि, ये जो कविता करते हैं, तुम्हारी बात बोल देंगे, बहस नहीं करनी। भानस गुणी, और ये भानस कहते रसोई बनाने वाले रसोइयों को, क्योंकि ये कुछ मिला देगा, बहस नहीं करनी चाहिए। इनसे वैर करने से हमारा नुकसान ही होगा। उबे भांति देखा निज मरण, हाथ में तलवार है रावण के, जब देखा कि मरना तो पक्का इधर भी उधर भी, तब ताक से रघुनायक शरणा, तब मन में सोचा कि रघुनाथ जी की शरण ही लेनी चाहिए। उत्तर देत मोहि बद अभागे, अगर मैं इसको अभी ना कर दूंगा तो मेरा ये अभी बद कर देगा। कस ना मरो रघुपति सर लागे, तो मरना ही है तो राम जी के बाण से क्यों ना मरूं। अस जिए जान दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। ये सोच के कहा चलो चलो चलते हैं। मन अति हर्ष जनाव न तेहि, मन में बड़ा खुश है, लेकिन रावण को नहीं बताता। आज देखूं परम स्नेहि, आज मैं जाकर के उस परमात्मा का दर्शन करूंगा। निज परम प्रीतम देख लोचन, सुफल कर सुख पाहियों। अपने प्रीतम का दर्शन करके मन में सुख पाऊंगा। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत, पद मन लाही हो। सीता और उनके भाई लक्ष्मण सहित अपने हृदय में बिठा करके अपना मन उनके चरणों में लगा लूंगा। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भक्ति अवसही बस करी। निज पानी सर संदानी, सो मोहि बदहि सुख सागर हरि। अरे जिनकी भक्ति कर उन अवश्य को भी वश में कर लेती है, वो आनंद के सागर मेरे पीछे मेरा एक लक्ष्य करेंगे। जैसे बाण बनाएंगे ना, कहते लक्ष्य करो, मेरा अनुसंधान करेंगे। मम पाछ धर धावत धरे सरासन बांध, मेरे पीछे आएंगे। फिर प्रभु बिलेव की हूं, धन्य न मोह समान। और वो मेरे पीछे भागते हुए आएंगे, मैं पीछे मुड़ मुड़ के फिर उन्हें देखूंगा। आहा हा, ऐसा तो मेरे जैसा कोई धन्य नहीं होगा। तब वो गया, तब बन निकट दसानन गेऊ, तब मरीच कपट मृग भेऊ। अति विचित्र कुछ वर्णी न जाई, कनक दे मणि रचत बनाई। इतना सुंदर बन गया सोने जैसा कि कोई उसको पहचान नहीं सकता। सीता परम रुचिर मग देखा। ये सीता जी कौन है? छाया माया, वो तो चली गई कहा। जिस सिया ने अवध छोड़ के राम जी का संग किया हो, वो सिया क्या मृग को पसंद करती? राम जी को भेजती मृग के पीछे। ये माया है। सुनो देव रघुपीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। मुझे इसकी चर्म ला दो। मृग बिलो की कटि परिकर बांधा। देखा भगवान ने तो कमर कस ली,
और कर तल चाप रुचिर सर बांधा, उसका लगा लिया निशाना। प्रभु लक्ष्मण कहा समझाई, फिरत विपिन निश्चर बहु भाई। ये भैया आजकल जंगल में बहुत सारे राक्षस घूम रहे हैं, सीता केरी करियो रखवारी, इसलिए सीता जी की रखवारी आप करना। निगम नेति सिन ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो दावा। जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के ध्यान में नहीं आते वो मरीच के पीछे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब से बाण लगा था तब से राम राम और केवल ध्यान राम का था, बस कुछ था ही नहीं। समुद्र किनारे रहता था, जो मिलता कुछ खा लेता था, सारा दिन क्या करता था? राम राम राम। ये राम राम जो कर रहा था ये मर क्यों नहीं गया उसी समय? क्योंकि भगवान ने बिना फर के बाण मारा था। तो क्यों मारा था बिना फर के भगवान ने? तो भगवान ने सोचा, अरे भैया जैसे मैं कहूं कि दो आदमी पहले आना थालियां लेके, फिर दो आदमी टोकरी लेके आना, इस तरह की बात। तो बीच में कोई थाली की जगह टोकरी लेकर चलो। भगवान ने सोचा ये बीच में कहां से आ गए, इसकी लीला का तो बड़ा टाइम है, तब तो इसको मृग बन के आना है, रावण आ गया, बीच में यहाँ कहां पहुंच गया पहले ही बचपन में। तो भगवान ने वो फेंका, पर चल वहां तब आइयो जब टाइम आएगा। ऐसा समझ लो भगवान डायरेक्टर है। तो कौन कर रहा है सारा कुछ? राम ही कर रहे हैं। तो हमारी दुनिया की लीला को कौन कर रहे हैं? भगवान ही कर रहे हैं। अब जब चल गए वहां से, पीछे पीछे देखते हैं, प्रकट दुरत करत छल भूरी, ए विधि प्रभु गेले दूरी। कबू निकट पुनि दूर पर आई, कभी पीछे जाता है, कभी दूर जाता है, कभी नजदीक आता है। तो भगवान ने मारा जोर से बाण। प्रथम तब तक कि राम कठिन सर मारा, धरनी पर्यो करी घोर पुकारा। गिर गया नीचे, जोर से बोला, लक्ष्मण कर्म प्रथम ही ले नामा, पाचे सुमर से मन में रामा। पहले लक्ष्मण, हव लक्ष्मण बचाओ लक्ष्मण कह करके मरा, फिर राम जी का ध्यान करने। हमने किसी को पूछा, संत को, इतना राम से प्रेम करने वाला, इतना राम को चाहने वाला, लक्ष्मण लक्ष्मण क्यों बोला? राम से डर के आया था, वहां से डर के आ गया, ठीक है, यहां कुछ भी ना बोलता। लेकिन संत अपने गुण को पालते हैं। उन्हें पता है कि मरना जीना, जैसे युधिष्ठिर ने अपनी सारी जो पॉलिसी थी बता दी दुर्योधन के, तुम्हारी मां पट्टी खोल के देख ले तुम बच जाओगे। क्योंकि युधिष्ठिर जानते हैं कि भगवान के मारे से किसी ने मरना है, भगवान के वजह से होना तो कुछ है नहीं। तो चलो अपना नियम जो मिला है वो काम पूरा कर दें, अपना जो धर्म है पूरा करें। हम कर लेंगे, हम हो सकेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, हमारे हाथ में जो है वो कर दो। आज कंजके हैं, पूज लो, तुम्हारे हाथ की जो चीज है कर दो। तुम्हें भगवान को भोग लगाने की परंपरा, लगा दो। हमारा भोजन करके भगवान को कोई तृप्ति मिल जाएगी, वो तो शबरी के बेर से मिलती है, वो हमारे पास है नहीं। लेकिन कायदा एक नियम है, कर देते हैं, और क्या करें, यही कर सकते हैं। दिन में कथा कह रहे थे, समझा रहे थे कि भगवान के हो जाओ। उनको कह दो मैं हूं तुम्हारा, लेकिन मेरे तरफ सोचना ना कि मैं कोई बड़ा पाल सकूंगा पूरे प्रेम को, क्योंकि मेरे पास आता नहीं करना, मैं तो ऐसे ही। तुम पाल सकते हो, तुम पाल लो प्रेम को। जैसे कोई गरीबनी कन्या का विवाह हो गया सेठ साहूकार से, तो वो कहते कि मुझसे कोई ब्याज की, उसके दहेज की आस ना रखना, मेरे पास है नहीं, और मुझे लियाकत भी नहीं है तुम्हारे राजघराने में बैठने की। कैसे? अपने आप करवा लेना, हम बैठ जाऊंगी मैं जैसे तुम कहोगे, मुझे आता जाता कुछ नहीं, कहीं फिर बाद में डांटोगे ऐसा क्यों हो गया और परेशान हो जाओ, पहले सोच लो। तो भगवान से भी भक्त कहता है कि प्रभु मुझे कोई गुण नहीं है, न साधन है, न तपस्या है, न ध्यान है ना। गीत गाते हैं ना, कीजे कृपा की तो भगजन भजन हीन दिन में राधे, तुम कृपामयी रूप अगाधे। भजन हीन
साधनहीन दीन में राधे। ए राधा रानी मैं साधनहीन हूं, मेरे पास कोई साधन नहीं। तो राधा रानी क्यों कृपा करती है? सुग्रीव को भगवान कहेंगे आगे कि तुम आए नहीं 4 महीने, हमारा पता नहीं पूछा। तो सुग्रीव के वचन यही हैं, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पावे कोई कोई, तुमरी कृपा पावे कोई कोई। प्रभु तुमने मुझ पर कृपा ही नहीं की। भगवान हंसने लगे, अच्छा हमने नहीं की, चलो फिर कसूर हमारा था, कोई बात नहीं, है ना। तो लक्ष्मण कह दिया, क्योंकि वचन जो दिया था पूरा कर दिया। इसे पता था कि कोई बात नहीं, मेरे कहने क्या, उन्होंने जो करना सो कर ही लेना है। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। समझ गए राम कितना प्रेम है इसके अंदर। तो भगवान ने उसको निज धाम पहुंचाया। जो मुनियों को दुर्लभ गति है वो दिलाई। और महाराज इधर जब आवाज आई लक्ष्मण लक्ष्मण, आरत गिरा सुनी जब सीता। सीता जी ने सुना, ओहो कितना व्याकुल कोई पुकारा। कह लक्ष्मण सुन परम सभीता, डर के मारे हुए लक्ष्मण सुनते हो। जाओ बेगी संकट अति ब्राता, जल्दी जाओ तुम्हारे भाई पे बड़ा संकट आ गया। लक्ष्मण भी हंसी, लक्ष्मण हंस रहा, भैया पे संकट, कमाल करती हो माता जी। भृगुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने संकट परे की सोई। अरे जिनकी भृगुटी टेढ़ी होने से पूरी जगत में विले हो जाए, परले हो जाए, ऐसे प्रभु पे संकट। मर्म वचन तब सीता बोला। तब सिया जी बोली, बस बस मैं समझ रही हूं, अकेली देख के तुम्हारे मन में बेईमानी आ रही है ना। भाई चला गया, मुश्किल में घिर गया, तुम्हारा मेरे प्रति जो मन में आ रहा है विचार वो गलत है। ये कौन बोल रही है? माया। हरि प्रेरित लक्ष्मण मंडोला। हरि की प्रेरणा से सब हो रहा है, माया भगवान की है। लक्ष्मण कांप गए। वन दिशि देव सौंपी सबका हो। हर प्रकार से वन को भगवान के सिया जी को हवाले किया। हे वन देवता, अब सिया पे निगरानी आप रखो और चले जहां रावण ससिरा हो। चल पड़े जहां रावण रूपी चंद्रमा राम जी को ग्रस लेना चाहता है। जब देखा रावण ने कि कोई नहीं, सून बीज दस्कंदर देखा, रावण ने देखा सूना है, मौका अच्छा है। आवा निकट जति के बेस, एक सुंदर साधु का बेस बना के आया और जाके डर सुर असुर डराए। देखो इसके डर से देवता दैत्य सब डरते थे। उनको रात को नींद नहीं आती थी, वो अन्न नहीं खाते थे। देवता दैत्य 110 शीस स्वान की नाई, वो दशानंद कुत्ते की तरह देखता हुआ इत उत चितई चला, बड़ी हाई, इधर उधर ताकता हुआ चोरी करने के लिए। देखो ये हाल। हे गरुड़ जी, इस प्रकार जो कुमारक पे पैर रखते हैं उनका बुद्धि बल सब खत्म हो जाता है। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। अनेक प्रकार की कथाएं सुनाई। और जब सीता जी को कुछ ऐसी वैसी बातें बोलने लगा तो सीता जी बोली कि तुम कौन? यहां नहीं लिखा है कि रेखा थी कोई, वो वाल्मीकि जी के रामायण में है, तुलसी जी के रामायण में नहीं है। वो तो बन के सारे छोड़ के चले गए। तो रावण जब बात करते करते विचित्र बातें बोलने लगा तो सीता जी बोले, हे दुष्ट कैसी बातें? रावण बोले, जानती फिर मैं कौन हूं? भई सबे जब नाम, मैं रावण कहते सीता जी के एकदम डरपोक डर गई और कहा, ठहर जा, अभी मेरे स्वामी आएंगे, तुम्हें पता लग जाएगा सब। सुनत बचन 10 शीस रिसाना, मन मोह चरण बंदी सुख माना। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उन्होंने सीता जी की वंदना की और मन में उनको प्रणाम किया। क्रोधवंत तब रावण लीन से रथ बैठाई,
फिर फिर रावण ने सीता जी को रथ पे बिठा लिया। जला गगन पथ आतुर भय रथ हाँके न जाए। रावण बैठ तो गया, उसे रथ चलाया नहीं जा रहा था। रथ चलाना कोई पैडल से नहीं चलाना था, मन से चलना था, लेकिन मन अस्त व्यस्त था। ये मन से चलने वाला रथ था। मन एक टक चले तो रथ चले ना। हाँ जग एक वीर रघुराया, कही अपराध विसारे दाया। सिया जी बोली, इस दुनिया में एक ही योद्धा है, मेरा प्रभु, मेरे प्रीतम। आपने मुझ पर दया क्यों उठा दी? क्योंकि अगर आपकी दया हो ये रावण मुझे नहीं ले जा सकता। आरत हरण शरण दुखदायक, हाँ रघुकुल सरोज दिन नायक। आप दुखों के हरने वाले, शरणागत को सुख देने वाले, मुझे किस अपराध से मुझ पर दया छोड़ रहे हो? हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायो की ने रूसा। ये इसी चीज का फल है कि मैंने तुम पे नाराजगी की है, तुम्हारे ऊपर मैंने गाली गलौज किया है, ये उसका परिणाम है। ये सिया जी के मन में बात ठहर गई, इसलिए वो बार बार बोलती है, बचाओ बचाओ। गीध राज सुन आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। गीध राज जटायु उनसे पहले मिल चुके थे, उन्होंने पहचान लिया ये तो वही है। और बोले, रे दुष्ट ठहर जा, रे दुष्ट ठान किन खोही, निर्भय चल से न जाने मोही। अभी मुझे जानता नहीं, आवत देखी कृतांत समान। रावण ने देखा दूर से, बड़ा भयंकर यमराज जैसा। फिर रावण ने सोचा, कौन है? मैनाक पर्वत, गरुड़ जी। और जाना जर जटार, ये तो बूढ़ा जटायु है। मम कर तीरथ छाड़े देहा, अरे मेरे हाथ रूपी तीरथ में शरीर छोड़ेगा ये तो। अपने हाथ को क्या बता रहा है? तीरथ। मेरे हाथ तीरथ है, इसमें अब चलो इस बेचारे की गति हो जाएगी। रावण सुनत गीत करोता तुम धावा, कह सुन रावण मोर से, हे रावण रुक जाओ, मुझे सीख देते हो? तज जानकी कुशल ग्रह जेहू। यहाँ तो जानकी को छोड़ो, इसी तरह ठीक घर जा सकते हो, नहीं तो यहां से जा नहीं सकते। राम रोषक पावक अति घोरा, होई सकल सुलभ कुल तोरा। उत्तर न दे दसानन जोधा, तभी गीत धावा कर क्रोधा। जब रावण कुछ नहीं बोला तो जटायु ने छलांग लगाई और मारना चाहा। काटे से पंख, रावण ने तलवार से उसका पंख ही काट दिया। पग परा खग धरनी, नीचे जमीन पे गिरा जटायु। पंख से उड़ते हैं। सुमरे राम करी अद्भुत करनी, सीता ही जान चढ़ाई बहोरी। चला होता है त्रास न थोरी, गिरी पर बैठे कपिल निहारी। नीचे सीता ने देखा कि एक पर्वत पे बड़े सारे बंदर बैठे थे। कह हरि नाम दीन पट डारी, अपना पट छोड़ दिया। हरि हरि बचाओ बचाओ मेरे प्रभु मेरे राम। बन, तब वहां से सीता जी को ले गया, बन अशोक में राखत भेऊ। और बहुत उसने बात की, लेकिन सीता जी का जब मन नहीं बदला तो अशोक वन में जाकर के उसने उनको छोड़ा। जेहि विधि कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम। सो छवि सीता राखी, उर रटत रहत हरि नाम। सीता जी वहां क्या करती है? जिस प्रकार भगवान कमर कस के धनुष बाण लेके मृग के पीछे गए थे, वो चित्त में छवि बांध के आंख बंद कर ली और जपती है भगवान का नाम। इसलिए जब हनुमान जी ने सीता जी को दर्शन किया, वापिस आए, तो राम जी ने पूछा सीता जी कैसी हैं? तो हनुमान जी कहते सीता जी बड़ी मजे में। रावण की कैद में वो मजे में कैसे है? तो हनुमान जी कहते प्रभु हमारी नजर में तो विपत्ति तब होती है आदमी की जब आपका भजन सुमिरन ना करे। जो आदमी भजन सुमिरन करे वो तो सुख में ही है। उनके हृदय में आपकी छवि है और जीवा पे आपका नाम है। कपाट बंद है, जहां से संसार आता है उसका नाम नैन है। नैनों के माध्यम से संसार आता है, नैन के दरवाजे बंद है। इस तरह से अनिज समेत प्रभु गहत आवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा। रास्ते में राम लक्ष्मण मिले, लक्ष्मण से पूरी घटना पता लगी, भागे गए आश्रम की ओर। आश्रम देखी जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। हा सीते
ऐसे जैसे प्राकृत आदमी, नेचुरल आदमी रोता है। हाँ गुण खानी जान की सीता, रूप शील व्रत नेम पुनीता। हे गुणों की खान जानकी, हे रूप शील व्रत नियमों का पालन करने वाली सीते, तुम कहाँ गई? लक्ष्मण समझाए बहु बांधी, पूछत चले लता और पाती। लक्ष्मण ने बहुत समझाया, लेकिन भगवान लताओं से पूछते, पत्तों से गले लगा लगा के लताओं को रोते, वृक्षों को क्यों? क्योंकि ये जो वृक्षों की टहनियां हैं, लताएं हैं, ये वेद की ऋचाएं थी। ये चाहती थी राम हमें गले से लगाएं, लेकिन राम एक पत्नी व्रत थे। ये ऋचाएं रोने लगी वेद की। उन्होंने कहा कि हमारा क्या होगा, हमें भगवान कैसे गले लगाए, हम किससे जाके पूछें? तब नारद जी ने कहा कि अगर चाहती हो तो मैं तुम्हारा उपाय कर सकता हूं, लेकिन गुरुदेव का उपाय उसी पे लागू होता है जो गुरुदेव की कुल बात मान ले। हाँ हम मानेंगे। नारद जी बोले, फिर तुम्हें जड़ बनना पड़ेगा, तुम्हें फूल पत्थर बनना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, जो आप कहेंगे सो बन जाएंगे। सिंगार हमारा जो मर्जी करो, बस हमें तो राम को गले लगना है। नारद जी ने कहा लता पता बन जाओ। पंचवटी में जाके बन गई। आज सीता जी की खोज में राम निकले तो हर टहनी को, हर लता पता को गले लगा के, हे मेरी सीते। और नारद जी को धन्यवाद दे रही, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम्ही देखी सीता मृग मेनी। हे पहरेदारो वन वृक्षो, बोलो वन देवी किधर गई। हे कुटी कुटी तू ही बतला, वो इधर गई या उधर गई। सिंहो गरजो मत गरजो, कहो किस और गई प्यारी सीता। हे कोकिले कूक के ये कह दे, इस और गई प्यारी सीता। चलते चलते रास्ते में जटायु मिले, आगे परा गीधपति देखा, सुमृत राम चरण जिन राम राम राम। भगवान ने कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर, निरख राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। को पीड़ा रही नहीं। तब कह गीत बचन धर धीरा, सुनो राम भंजन भव वीरा। नाथ दसानन ये गति कीनी, तेई खल जनक सुता हर लीनी। हे प्रभु, ये सारी मेरी गति रावण ने की, वही ले गया सीता को उठा के। ले लक्षण जैसे गेहूं कसाई, वे उन्हें दक्षिण दिशा में ले गया। बिलपति अति कुरुरी की नाई, बेचारी बड़ा रो रही थी। दरस लागे प्रभु राख्यो प्राणा। हे प्रभु, मैं तो सिर्फ आपके दर्शनों के लिए मेरे प्राण रुके हैं, चलन चहत अब कृपा निधाना। राम कहा तन राखो ताता, मुख मुस्काई कही तही बाता। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, जाकर नाम मृत मुख आवा। मरते समय जिनका नाम मुख में आए, अदम मुक्त हो श्रुति गावा। अदम प्राणी भी मुक्त हो जाता है नाम आने से, पापी आदमी भी मुक्त हो जाता है। रामायण में बार बार है, ऐसा वेद गाते हैं। जटायु कहता है, सो मम लोचन गोचर आगे, वो मेरे सामने राखो दे नाथ कई खागे। मैं किस कारण से दे बचाऊं। जल भरी नैन कहे रघुराई, तात कर्म निज दे गति पाई। हे तात, आपने श्रेष्ठ कर्म कर लिया, अब आपकी दुर्लभ गति होगी। परहित बस जिनके मन माही, तिनको जग दुर्लभ कुछ नाही। जो दूसरों के भले के लिए अपनी जिंदगी लुटाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं। भगवान आसान रास्ता बता रहे, लेकिन हम तो केवल एक गली में गिरी हुई कील मिल जाए, लोहे की गंदी जंग लगी, वो भी उठा के ले आते, हमारे काम आएगी। तनो ताज तात जाओ मम धामा। देखो भगवान क्या कहने लगे, ध्यान से सुनो। तनो तन तज तात जाओ मम धामा, ये शरीर छोड़ के मेरे धाम में जाओ। देह देऊं काम तुम पूर्ण काम, मैं तुम्हें और क्या दूं, तुम पूर्ण काम हो, इसलिए मेरे घर जाओ, मेरे दरवाजे जाओ। जरा ध्यान देना क्या कहने लगे। जा तो रहे हो मेरे घर, वहां तुम्हें एक मिलेगा, कौन? मेरे पिता दशरथ, वो भी गए हुए। सीता हरण तात जन, कहो पिता सन जाई। इसलिए उन्हें ना बताना सीता हरण हो गया।
अब जरा ध्यान से सुनना, कहां जाएंगे जटायु? भगवान के धाम। दशरथ कहां गए? भगवान के धाम। उन्हें न जाके बताना, क्यों? जो मैं राम त कुल सहित, अगर मैं राम हूं तो थोड़े दिनों के बाद कुल सहित दशानन आई, वहीं रावण भी आएगा, वहीं कुल सहित सारे उसके कुल के लोग भी आएंगे, वहीं आएंगे। कहे ही वो खुद आकर बताएंगे सारी बात। एक क्लियर है ना, राम का भजन करने वाले, राम से जुड़े लोग, परमात्मा से जुड़े लोग सब वहीं एक ही जगह जाएंगे, अलग अलग कुछ नहीं। गीत दे तज धर हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा, श्यामल गात विशाल बुझारी, स्तुति करत नैन बरबारी। जैसे कहा, गीत ने ये दे छोड़ी, आत्मा ने सुंदर स्वरूप बना लिया, चार भुजाओं बना करके भगवान की स्तुति गा करके, और ये चले गए भगवान के धाम। अबरल भक्ति मांगी बर, गीत गयो हरि धाम, तेही की क्रिया जथोचित निज कर कीनी राम। गीत तो अपने घर चले गए, उनके शरीर का जो अंतिम संस्कार था वो भगवान ने अपने हाथों से किया। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। ये लाइन तो लिख ही लो, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। कोई कारण नहीं है जिसके लिए भगवान दया करे, ऐसे दयाल है। हम कहेंगे हम इतना भजन करेंगे फिर भगवान दया, अब ये तुमने लगा दिया भगवान को दूसरे कार्य में। तुमने क्यों कह दिया बिना बात के हम इतनी परिक्रमा करेंगे फिर भगवान मिलेंगे? वो तो दयाली थे। सुनो उमा ते लोग अभागी, जो हरि तज होई विषय अनुरागी। हे पार्वती, वो लोग अभागे ही हैं जो हरि को छोड़ के विषय विकारों से प्रेम करते हैं। पुणे सीताएं खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुत आई। फिर वो छोड़ करके सब बात को वहां चल पड़े सीता जी को ढूंढने के लिए। और जब गए तो रास्ते में कबंध एक राक्षस मिला, उसको दुर्वासा जी का श्राप था, उसे मार दिया, पार लगा दिया। और महाराज उसको राम जी ने भागवत धर्म समझाया। श्री राम जी ने कहे, निज धर्म ताही समझावा, निज प्रति प्रीति देखी मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरनाई, गेव गगन आपने गति पाई। भगवान के घर चला गया, ताई गति दई राम उदारा, फिर शबरी के आश्रम पगधारा। सबरी देख राम ग्रह आए, मुनि के बचन समझ जिए भाई। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गोर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिरनावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठाया। शबरी ने जो हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, पानी जोरी आगे बैठाड़ी। प्रभु बिलो की प्रीति अति बाड़ी, कहीं भी दिए स्तुति करो तुम्हारी। अदम जाति में जड़मति भारी। कहने लगी, अदम ते अदम, अदम अति नारी। नीचों से भी नीच और नीचों से भी नीच में हूं, तीन में मैं मति मंद अघारी। कह रघुपति सुन बामनी बाता। राम जी कहने लगे, हे माता जी ध्यान से सुनो, ये क्यों मुझे सुना रही हो कि मैं अछूत हूं, ये हूं वो हूं? क्योंकि मैं ये सब जानता ही नहीं। कोई ब्राह्मण है, किस जाति का है, कोई पढ़ा लिखा है, कितना पुण्यवान है, कितना दो, कुछ नहीं जानता। कह रघुपति सुन बामनी बाता। हे भामनी मेरी बात सुन, मानो एक भक्ति करनाता। मैं तो एक केवल भक्ति का संबंध जानता हूं। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, ये जातियां, ये हमारी बलादरियां पांतियां, कुल धर्म बढ़ाई। धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोई कैसा। दिन में भी हमने बात की थी, अगर हम भगवान के नहीं हैं, हमारी मंजिल यहां तक है, सीखना समझना करना गुणना सब यहां तक है कि हम राम के हो जाएं, बस परमात्मा के हो जाएं।
नहीं होंगे तो भक्तिहीन नर सोई कैसा, बिन जल बारस देखिए जैसा। कहा बड़ी वर्षा हो रही, बड़ी वर्षा हो रही, जल है ही नहीं, पानी की एक बूंद नहीं गिरी। कहा बड़ी बारिश हो रही है, आहा मजा आ गया, नहाने का आनंद आ गया। ये कैसा पागलपन छा गया इसको, हाय मैं भीग जाऊंगी, हाय बारिश बंद कर दो, छतरी ले आओ। अब पागल हो गए तो। इसलिए जिसने अपने आप को भगवान के हवाले नहीं किया और बड़ा गुणवान है, बड़ा धर्मवान है, का पागल है और क्या है, कुछ भी नहीं। भक्ति करने के लिए क्या करना है, नवदा भक्ति कहूं तो ही पाई, सावधान सुनो धर्म मनमाई। मैं 9 प्रकार की भक्ति होती है, 9 प्रकार के ढंग होते, मैं तुम्हें बता देता हूं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति माता जी संतों का सत्संग, और दूसरी है, यहां लिखा संतों का संग, लेकिन ठीक यही कि संतों का संग। सत्संग तो दूसरी चीज है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, कथा प्रसंग सत्संग ही होता है, लेकिन वो सत्संग मिलेगा कहां से, संतों का संग। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, साधुओं संतों का संग करो। और दूसरी है, वहां पर बैठ के मेरी कथा कीर्तन में रति करो। रति का मतलब आकर्षित होकर के उसी के प्रति अपना मन लगा कर लुभा करके सुनो। फिर जब सुन लोगे तो तीसरी भक्ति गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अभिमान छोड़ के जो संत का संग कर रहे हो, जिसके तुम कथा सुन रहे हो, उसके प्रति अभिमान छोड़ के उसके चरणों की सेवा करना, तीसरी भक्ति। चौथी भक्ति मम गुण गण करिए कपट तज गान। और फिर जो संतों से सीखा, गुरु जी विश्राम करने चले गए, अब बाहर से कोई मिलने आया तो जो सुना था वो उनको सुनाओ, कपट छोड़ के। ये चौथी भक्ति। पांचवी भक्ति है, गुरु जी सो गए, कोई आया भी नहीं, अपना बैठ के मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। एक साइड पे बैठ के भगवान का भजन करो। छठदम शील बिरती बहु कर्मा। छठी भक्ति है कि इंद्रियों पे दमन करो, शील स्वभाव रखो। शील स्वभाव किसे कहते हैं, आप लड़ सकते हैं, आपके पास बहुत सारा बल है, लेकिन सामने वाले को क्षमा कर देना, ये शील स्वभाव। आप बहुत ऊंचे हैं लेकिन सामने वाला छोटा है, फिर भी उसको प्यार से बोलना, ये शील स्वभाव। बिरती बहु कर्मा, बहुत कर्म, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, सिर्फ थोड़ा वैराग होना चाहिए, ये भक्ति है। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, और संत पुरुषों के आचरण जैसा जीवन जीना चाहिए। सातम सम मोहे मय जग देखा। सातवीं भक्ति है कि मेरे प्रकार का सबको देख, मैं सब में हूं, सब में ही हूं, ऐसा विचार के देख। लेकिन संत मिल जाए, मोते अधिक संत कर लेखा। संत की यहां लिखा, मोरे संत अधिक कर लेखा, मेरे संतों को मुझसे ज्यादा मानो। आठम जथा लाभ संतोषा, जो मिल जाए, जितना मिल जाए उसमें संतोष करो। सपने नहीं देखे पर दोषा, सपने में भी दूसरे का दोष मत देखो। नवम सरल सब सन छल हीना। नवी भक्ति है, सबके बराबर सबको मानो, सबके साथ सरल स्वभाव से रहो। तो उसकी तो बात ही समझ में नहीं आती, ऐसा ना कोई कहे हमारे बारे में। छोटा बच्चा भी कहे कि आपको मैं समझता हूं महाराज जी, हंसी हमारी तो हम सब समझ जाए महाराज क्यों हंसे, हम क्यों हंसे, भगत जी क्यों हंसे। हमारे मन में कुटलाई रहे ना, ये ना हो। सरल स्वभाव, सब सन छल ही ना, सबके साथ बराबर, कोई किसी से कोई दुर्व्यवहार कपट ना करो, चलाकियां ना चलो, कुटिलता ना करो, षड्यंत्र ना रचो, झूठ मूठ ना करो। पता नहीं कैसे लोग कर लेते हैं, इन्हें डर भी नहीं लगता। जब ये लोग कहते हैं, मैं तो हैरान हो जाता हूं कि गुरु जी को ना बताना, महाराज जी को ना बताना, हद हो गई। क्या दुनिया में जी रहे हैं ये लोग हैं?
ये अपने साथ ही बैर कर रहे हैं। डॉक्टर को ना बताना मैं मीठा खा रहा हूं, तो डॉक्टर क्या मरेगा? मरेगा कौन? डॉक्टर के हम। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हर्ष न दीना। मेरे भरोसे रहे, ना ज्यादा घबराओ ना इतराओ। नौ में एक हूं जिनके होई, ये नौ संतों का संग कर रहा हो, कोई कथा में प्रेम हो गया हो जिसका, या फिर गुरु के सेवा कर रहा हो, या फिर भगवान के गुण गा रहा हो कपट छोड़ के, या फिर भगवान के मंत्रों का जाप कर रहा हो, या संसार से वैराग लेकर के विरति करके हर वक्त काम काम नहीं, आराम भगवान जितना दिया उसमें जठा आठम जथा लाभ संतोषा, और संतों को भगवान से ज्यादा प्रिय मान के, सब में भगवान का रूप मान के, इनमें से कोई एक काम भी करे, वो नारी हो पुरुष हो या कोई हो, सो अति से प्रिय भामनी मोरे, वो मुझे बड़ा प्यारा लगता है। और गुरु कृपा से, भगवंत कृपा से इस सारे के सारे गुण ठाकुर जी करवा रहे हैं। साधुओं के संग भी करवा रहे हैं, वो अपनी कथा से प्रेम भी करवा रहे हैं, फिर कथा सुनने कहने का ये जो हो रहा है इस समय जो चल रहा है सत्संग, केवल भगवत कृपा। इसमें सारी कथाएं भगवान कृपा से होती हैं। लेकिन ये कथा जैसे इस तरह के सत्संग, या हम दिन में जो चर्चा कर रहे थे, या आगे पीछे जो चर्चाएं होती हैं, वो केवल भगवान की कृपा से, उसमें कोई उसका कोई मतलब ही नहीं। मम गुण करिए कपट तजगान, श्री कृष्ण कहते हैं मैं परस्पर बैठ करके मेरी चर्चा करते हैं। इस कथा का मोटिव यही है कि भगवत चर्चा, और इसका कोई मोटिव नहीं। तो जिसके एक भी होता है, गुरु का संग भी हो रहा है, गुरु की सेवा भी हो रही है, नाम जप भी हो रहा है ना। वो अलग बात है कि प्रसाद हम कभी कभी खिलाएं ना खिलाएं, कहने पे भी ना खिलाएं, वो अलग बात है। बाकी सेवा तो हो ही रही है। हम पता नहीं गुरु जी कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं, वो तो भगवान जाने, सेवा तो चल ही रही है। और फिर जो मिल रहा है उसमें संतोषित, हंसी की बात बीच में कह दी। बाकी सब भगवत कृपा से सारा काम धीरे धीरे ठाकुर जी करवा ही रहे हैं। और भगवान कहते कोई एक भी कर लेगा तो भी मैं उसको प्यार करता हूं, और हमें बहुत सारा प्यार करते होंगे, करते हैं, इसलिए सब हो रहा। ममदर, और फिर कहा जोगी वृंद दुर्लभ गति जो, सो तो कहूं आज सुलभ भई सो। तुम्हें जो जोगियों को दुर्लभ गति, वो आज तुम्हें सुलभ हो गई है। क्यों? क्योंकि मम दर्शन फल परम अनुपा, आज तुम्हें मेरा दर्शन हुआ है, और मेरे दर्शनों का फल ये है, जीव पावे निज सहज स्वरूपा। जीव को पता लग जाता कि वो कौन है। मति फिर गई, यादाश्त भूल गई हम कौन है। अभी गोवर्धन में एक लड़की, वो पिछले जन्म में आप पार्टी की कोई राजनेता थी। आप पार्टी जो केजरीवाल की पार्टी, इसकी नेता अभी दिल्ली में। और दिल्ली में वो जब थी तो उसने एक चॉकलेट खाई, और चॉकलेट में उसने पढ़ लिया कि इसमें गौ मांस है। इस बात से बीमार हो गई, धीरे 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 सूख के मर गई कि हाय मेरे से क्या अपराध हो गया। और वैष्णव जन चॉकलेट खा लेते, डरते नहीं। आश्रम के महंत नहीं डरते, टॉफी खा लेते हैं, चॉकलेट्स खा लेते हैं। जबकि बार बार अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से आता है कि इसमें गंध रखा है, गाय मांस है। बच्चों को खिला देते हैं, नहीं समझते, कहीं भी खा लेते हैं। क्या करें, उनका जीभ का स्वाद। वो बेचारी मर गई। अच्छा, मर गई तो उसकी गति क्या हुई? देखो ये जरूर समझना चाहिए, क्योंकि जो चले गए हैं, जिनके पद चिन्ह हैं, जिनके पद चिन्हों पे हम चल रहे हैं, तो हमें एक बड़ा आश्वासन होगा कि जिधर वो गए उधर ही फिर हम जाएंगे।
वो क्योंकि इस भावना से मर गई कि हाय मेरे से बड़ा अपराध, थी वो निम्बारकी, थी वो प्याज लहसुन भी ना खाने वाली, एक वैष्णव, एक जैसे हम लोग आचरण करते हैं, घर में रह के नौकरी भी करते हैं और अपना भजन भी, ऐसी वो भी थी। तो उसका जन्म गोवर्धन में हो गया। और उधर जिनकी वो लड़की थी जो पिछले जन्म में केजरीवाल पार्टी आदि की कोई मेंबर थी, इकलौती लड़की थी, मर गई। तो माता पिता भी अब बूढ़े हो चले थे, उनके मन में आया कि यहाँ क्या करना है। ये अभी की घटना बता रहा हूं, अब भी है, आप जाके देख सकते हैं। तो वो गिरिराज चले आए कि चलो गोवर्धन रह लेते। और वो लड़की जो जन्मी थी उसी के पड़ोस में उन्होंने घर ले लिया। ये भगवान की लीला। और वो बच्ची जब जन्मी, जैसे वो 1-2 साल की हुई, इस बीच वो आके बस गए थे। तो उनके घर में ज्यादा खेलने लगी, घूमने लगी। और जैसे 6-7 साल की हुई तो उसको सारी जब होश आने लगी, तो उनके घर में फोटो लगी थी, तो बताने लगी ये मैं, उनकी सारी बात बताती कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ था, मैं ये काम करती थी, ये सारी बात वो जानती है। और उन्हीं को माता पिता मानती है। वो भगवान की लीला, गिरिराज में तो आ ही गए। 2, 4, 6 हमारे लिए इसमें से उपदेश निकल के आते हैं। एक तो ये कि क्या वो पिछले जन्म का जो शरीर था वो थी ना, जो अब जन्म का शरीर है ये है ना, वो तो कोई और है ना। वो क्या है ये तब पता लगेगा जब भगवत दर्शन होगा। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पावे निज, वो जो असल में है वो पता लग जाए। अभी तो भटकाव है, कभी ये शरीर, कभी वो शरीर, कभी वो शरीर। और माया ये है कि जिस शरीर में जाते हैं उसी शरीर को अपना मान लेते हैं कि ये मेरा है। उसको तो पिछला जन्म याद है, हमें तो पिछला भी याद नहीं है। तो यदास्त के चलते हमें कुछ याद नहीं है कि हम किस जन्म से आए, कौन है, कहां नहीं। भगवान कहते मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पावे निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधि भामनी, जानी कहु करिवर गामनी। हे मां, देखो करिवर गामनी कहा। करिवर गामनी कहते गज गामनी को, एक नवयुवती को। भगवान ने यहाँ शबरी को नवयुवती कहा है, 85 साल की बुढ़िया को करिवर गामनी कहा है। दरअसल वो आत्मा को संबोधन कर रहे हैं, और आत्मा हमेशा 12 बरस की है। मुझे ये बताओ कि मेरी स्त्री कहाँ मिलेगी? तो कहते पंपा सर जाओ रघुराई, होता है होई सुग्रीव मिताई। यहां से पंपा सरोवर जाओ, सो कह कही देव रघुवीरा, जानत पूछे मत धीरा। फिर आप तो सब जानते हो, हाँ वहां जाके सुग्रीव से दोस्ती कर लो, वो तुम्हें सारी बात बता देगा। शबरी कभी आश्रम से बाहर नहीं गई थी, कैसे जानती है? भगत सब जानते हैं। आप जो प्रश्न करेंगे, ऐसा जो भक्त होते हैं, हम भक्त नहीं, हमारे बारे में ऐसा ना सोचना। तुम हो सकते हो, तुम अपनी जानो। यहाँ जो साधु भजन में लीन होते हैं, अब उनको जो पूछोगे उनके पास उत्तर आ जाता है। बार बार प्रभु पद सिरनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। सब कथा बताती है कैसे उसने गुरु जी से आशीर्वाद पाया था, क्या हुआ था। और वो योग अग्नि में दे त्याग करके उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो जाती है, जहां से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेक प्रकार के कर्म, अधर्म, बहुत से मत, ये सब शोकप्रद है। हे मनुष्यों, इसको त्याग करके विश्वास कर कह दास तुलसी राम पद अनुराग हो। बस सब विश्वास करो और सब छोड़ छाड़ के भगवान के चरणों में प्रेम करो। यूं तो बहुत कुछ है, कर्म है, धर्म है, अधर्म भी है, बहुत से पंथ हैं, बहुत सी रीतियां हैं, बहुत सी गतियां हैं। हम भी तुम्हें बार बार हृदय से ही बता रहे हैं कि तुम साधनों पे इतना विश्वास ना करो। साधन का काम, मैंने दिन में एक उदाहरण दिया था, ठाकुर जी दिलाते हैं। वो उदाहरण ये है कि हम कार इसलिए बैठते हैं कि हमें किसी मंजिल तक पहुंचना है, और कुछ लोग कार में इसलिए भी बैठते हैं कि चलो थोड़ा घूम फिर के झूठा लेके आए। कार एक साधन है और मंजिल जहां हमने पहुंचना है। इसी प्रकार साधना तुम करो, भजन करो, नियम करो, परिक्रमा करो, लेकिन क्या घूमने फिरने के लिए तो नहीं कर रहे कि चलो करना है बस।
कार में बैठना है थोड़ी देर, चलो थोड़ी देर बैठ लेते हैं, चलो कार में बैठ के घूम के आते हैं, समझना। तो ठीक है, ऐसा घूमने वाला किस सड़क पे चला जाए, किधर चल, इधर इधर मोड़ लो, कौन सा, उन्होंने जाना ही नहीं जब कहीं किधर भी मोड़ लो। लेकिन जिन्होंने जाना है वो पूछते रहते हैं कि भैया ये गली वहां तक जाएगी कि नहीं, ये मार्ग वहां तक जाएगा कि नहीं। तो कई बार नहीं, मैक्सिमम टाइम 100 में से 99 टाइम लोग केवल साधनों के फेर में पड़े रहते हैं। भगवान कहते हैं कि जब मैं मिल जाऊं, मुझसे प्रेम हो जाए, तो साधन भी छोड़ देना चाहिए। आप आगे पढ़ेंगे, भागवत में है, मैं पढ़ा दूंगा, मेरी बात पे विश्वास कीजिए। साधन छोड़ देना चाहिए का मतलब ये नहीं कि माला घर में जाकर टांग दो, हमें केवल ईश्वर का सहारा रह जाए, बस मम भरोस। जातिहीन अग जन्ममयी मुक्त कीन असनार, महामंद मन सुख जैसी ऐसी प्रभु विचार। जो जातिहीन थी उन्हें राम जी ने पार लगा दिया। हे मन, ऐसी सुंदर गतिमति वाली शबरी को जिन्होंने पार कर दिया, उन्हें छोड़ करके तुम कुछ और करना चाहते हो, कैसे सुख मिलेगा। चले राम त्यागा बन सो, अतुलित बल नर केहरी दो। चले राम फिर आगे, और महाराज उन्होंने लक्ष्मण देख विपिन की शोभा, लक्ष्मण वन की शोभा तो देख, ऐसे देख कर मेरा मन क्षुब्ध होता है। अरे हमें देख के जब हिरनियों के झुंड भागने लगते हैं, तो फिर वो सोचेगी सीता कैसे डर रही होगी, कैसे घबरा रही होगी। इसी प्रकार चलते चलते विरह विकल बलहीन मोहि जान से निपट अकेल। मुझे विरह से विकल बलहीन बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव के वन में पक्षियों ने मुझ पर दावा बोल दिया है, यानी मुझे सिया जी की याद आ रही है। विशाल लताओं के लत उलझी हुई, इस प्रकार राम सीता जी के वियोग में जाते जाते आगे सुग्रीव से मिले। और जब सुग्रीव से मिले तो सुग्रीव ने कुछ आभूषण दिखाए कि कुछ दिन पहले हमें, माफ करें, सुग्रीव जी ने पहले देखा, दोनों दूर से आ रहे हैं राम लक्ष्मण, तो डर गया सुग्रीव की, हाय हाय ये कौन है, ये तो नहीं बाली ने भेज दिए। तो उसने हनुमान जी को भेजा कि जाओ जाकर के पता लगाओ ये कौन है। हनुमान जी आए, हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु आप कौन हो। तो भगवान ने बताया कि हम दोनों लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नार कुमारी सुहाई, यहाँ हरि निश्चर देव देही, विप्र फिरे हम खोजते। आपन चरित कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा। अब आप बताओ कौन हो। प्रभु पहचान है प्रयोग है चरना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। भगवान को पहचान के हनुमान जी चरणों में लेट गए। क्या कर रहे हो प्रभु, मुझे नहीं पहचान रहे हो? रोने लगे कि प्रभु आप कमाल करते हो। एक तो मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसार्यो दीन बंधु भगवान। जद भी नाथ बहुगुण अवगुण मेरे, सेवक प्रभु परे जन भेरे, नाथ जीव तब माया मोह सो निस्तरी तुम्हारी छुआ। हे प्रभु हमारे अंदर अवगुण ही अवगुण है, फिर मेरा कौन सा अवगुण देख रहे हो। ता पर मैं रघुवीर दुहाई, जानू नहीं कछु भजन उपाय। मैं कोई नहीं जानता उपाय। ये है भक्तों की जीवनी, ये है भक्तों का कहना। सेवक सुतपति बात भरोसे रहे, असोच बने प्रभु पोसे। जैसे कोई सेवक स्वामी के भरोसे, पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है, ऐसे प्रभु का सेवक आपके भरोसे है। प्रभु चरणों में गिर पड़े। सुन कपि जिए मानस जन ऊना। भगवान ने दिलासा दिया, हे मेरे कपि सुनो, मन में दुख ना लाओ। तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तू मुझे लक्ष्मण से दुगना प्रिय। अब तो हनुमान जी और हा। अब क्या हो गया, अब क्यों रो रहे? मैंने तो कहा लक्ष्मण से दुगना का, यही तो चक्कर है। लक्ष्मण को कह रहे दुगना, मतलब अपने आदमी को उसे माना जाता है जो कुछ भी कह सकते उसको, उसे बुरा नहीं लगता।
लक्ष्मण जो घर से बाहर है 13 बरस सोए नहीं, उसको 1 सेकंड लगाया कहने में कि इस तुझसे मैं दुगना प्रेम हनुमान से करता हूं। आपको ये नहीं लगा कि लक्ष्मण बुरा मान जाएगा? इसलिए कि आप समझ गया कि आप लक्ष्मण को बहुत प्यार करते हैं। अगर मुझसे प्यार करते तो आप कहते लक्ष्मण तुझसे दुगना में लक्ष्मण को प्यार करता, तो मैं मानता कि मुझसे प्रेम है। समदर्शी मोह सब कहू, सेवक प्रिय अनेक अनेक गति सो, देख पवन सुतपति अनुकूला। तब हनुमान जी ने देखा कि चलो, वो ले गए, आओ बैठो मेरी पीठ पे सुग्रीव के पास। जब सुग्रीव राम को देखा, अति से जन्म धन्य कर लेखा, सादर मिले नाई पद माथा। तब हनुमंत उबे दिशे की कथा, सब कथा सुनाई, पावक साकी दई कर जोरी प्रीति दृढ़ाई। दोनों प्रकार की कथा सुनाई, आपस में मित्रता की। और लक्ष्मण सुग्रीव ने सोचा कि पता नहीं मार पाएंगे कि नहीं मार पाएंगे, ये बहुत छोटे से कोमल से हैं। तो उसने कहा कि नाथ बाली महाबली है। भगवान बोले अच्छा, भगवान समझ गए तुम्हें कैसे लगेगा कि सब ठीक है। तो भगवान बोले कि कह बाली सुन प्रिय, माफ मुझे मिल रही है, मैं बहुत इसको विस्तार से कहूंगा तो बहुत समय हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट शॉर्ट में बोल देना चाहिए, क्योंकि कल है नवमी। कथा का विश्राम तो वैसे कल ही देना चाहिए, 9 दिन कल पूरे हो जाएंगे। देखेंगे हम 10वीं वाले दिन इसको सुना देंगे, यहाँ होंगे ही। तो चलो, अगर एक दिन और बढ़ेगा तो फिर ढंग से सुना देंगे, नहीं तो फिर भागा भागी में कोई बात पकड़ में आएगी नहीं। इसलिए कथा को यहीं विराम दे लेते हैं। कल का समय फिर सवेर के रख लेते हैं 10 से 12 बजे, ठीक है। कल और परसों जो 2 दिन है हमारे पास, 10 से 12 बजे कह के परसों कथा को विश्राम दे देंगे दशहरे वाले दिन, ठीक है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। आरती कीजिए। संध्या